नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई कोई सी भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। दोस्तों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने जाना था, हमने 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। 3 बिंदु जिसमें से एक सब्जेक्ट, दूसरे में आप लोगों को प्रेडिकेट और तीसरे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, तीसरे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वर्ब। मित्रों, आज जिस चौथे बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस चौथे बिंदु का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट की सिंपल भाषा में यदि हम लोग डेफिनेशन बताएं तो ऑब्जेक्ट की सिंपल भाषा में डेफिनेशन यही है, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा वह व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा वाक्य में कोई कार्य नहीं किया जाए, कोई कार्य नहीं किया जाए और वाक्य में उसका नाम आ जाए। मित्रों, इस परिभाषा से हमें ज्ञात हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मतलब मैंने कोई काम नहीं किया और सेंटेंस में मेरा क्या आ जाए, नाम आ जाए। समझ में आ गया? मतलब कार्य कोई और कर रहा है और उसमें दूसरे व्यक्ति का नाम आ जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जा रहा है, तो उसे हम लोग बलि के बकरे की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें हम जैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में जिस व्यक्ति वस्तु के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाए और उसका उसमें नाम आ जाए तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि हमने कहा मैंने एक गेंद फेंकी। मित्रों, फेंकने वाला कौन? मैं। क्या विचारी कोई गेंद ने काम किया था क्या? लेकिन मैंने उसका क्या कर दिया? फेंक दिया। लेकिन सेंटेंस में उसका क्या आ गया? नाम आ गया। विचारी गेंद ने कोई काम किया क्या? नहीं किया ना, लेकिन उसका सेंटेंस में नाम आ गया बेवजह, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूं, लिखने वाला कौन? मैं। क्या पत्र ने कोई काम किया क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यदि ये आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया था उसी प्रकार से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करूंगा। कैसे? मैंने कहा व्हाट और मैंने कहा हूं। व्हाट और हूं से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक गेंद फेंकी। मैंने क्या फेंकी? गेंद। यानी कि क्या से प्रश्न पूछा। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, और whom का मतलब क्या होता है? किसको। तो क्या किसको से जब प्रश्न पूछेंगे और उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसका जो उत्तर मिलेगा, तो वह हमेशा हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने कहा रोहन सोहन को पीटता है।
तो प्रश्न पूछिए, रोहन किसको पीटता है? सोहन को। तो मित्रों, जो क्या और किसको से प्रश्न पूछेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्ट कैसे प्राप्त होता है। तो कौन और किसने से जब आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो कौन किसने का रिस्पॉन्स हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? सब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए 4 बिंदु आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाकर कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो इन बिंदुओं के बारे में जान सकें। हालांकि हम लोग इन चीजों से बचपन से ही परिचित हैं, परंतु डिफाइन करने में हम लोग असमर्थ रहते हैं। मैंने आप लोगों को प्रयास किया है और लिखते वक्त शायद मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाती है। देखो, ये तो नेचुरल थिंग्स हैं, गलती हर इंसान से होती है और मेरे से भी हो सकती है। तो लिखते समय यदि मेरे से कोई गलती हो जाती है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने राधिका पत्र लिखती है, मैंने लिखती की जगह लिखता लिख दिया था, तो नो मैटर बेटा, एक्चुअली में होता क्या है, ये नेचुरल थिंग्स हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे इन 4 बिंदुओं को आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम जिस चीज की बात करें, तो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि टेंस क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को मित्रों को बताया था कि टेंस के अंतर्गत पहले 4-5 चीजें यूज होती है, पहले मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल। मित्रों, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो टेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। अगर मित्रों बात करें तो हर टेंस के जो है 4 भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं, और इसके भी 4 भाग होते हैं। कैसे? मैंने कहा, एक इंडेफिनिट, मैंने कहा कंटिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मित्रों, ये 4 टाइप हर सेंटेंस के होते हैं, 4 इसके भी 4 इसके भी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, है ना। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से इनके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग, इसके भी 4 भाग, इसके भी 4 भाग। तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। कैसे? एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरा कौन सा होता है? डबल इंट्रोगेटिव। मित्रों, 4 टेंसेस के तो 4 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 3, तो कितना होगा? 12। कितना हो गया? 12।
तो हमें 12 सेंटेंस पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं। वैसे तो टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मित्रों मैं आप लोगों को एक एक टेंस की डेफिनेशन और हर सेंटेंस के 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, मैं केवल एक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मैं उतने एग्जाम्पल बताऊंगा जब तक कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि 5 सेंटेंस लिखे और मैंने आप लोगों को बताया और मैंने तो बना के दे दिए लेकिन आप लोगों को जो है समझ में नहीं आया। मैं तब तक बताता रहूंगा जब तक आप लोगों को यहां फीट नहीं हो जाएंगे। तो मित्रों टेंस की 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके जो है 4 भाग इसके होते हैं, 4 भाग इसके होते हैं। तो इस प्रकार से 12 टेंस होते हैं। इंडेफिनेट के भी 4 भाग होते हैं, कंटिन्यूअस के भी 4 भाग होते हैं, और परफेक्ट के भी 4 भाग होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग ये दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरव्यू, डबल इंटरव्यू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को ये चीज, ये कंटेंट समझ में आया होगा, और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को बहुत से बहुत लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे खुशी होगी कि मेरी वीडियो उन लोगों के पास पहुंच रही है जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।